नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, जिस आयरन डोम को बनाने के लिए अमेरिका ने अरबों डॉलर फूके, इजराइल ने रातों रात उसकी सबसे सीक्रेट तकनीक यानी उसका सोर्स कोड भारत को क्यों सौंपने का मन बना लिया है? क्या अमेरिका को गच्चा दे दिया गया है या फिर मोदी और नेतन्याहू मिलकर के किसी ऐसे ग्लोबल युद्ध की तैयारी कर रहे हैं जिसकी भनक अभी तक दुनिया को नहीं लगी है? दोस्तों सोचिए, चाइना की वो 10,000 रॉकेट्स जिनका ड्रैगन दिन रात गुरूर करता है, अगर वो सब एक ही झटके के अंदर कबाड़ बन जाएं तो क्या होगा? भारत के इस एक मास्टर स्ट्रोक ने चाइना से लेकर के अमेरिका तक की रातों की नींद क्यों उड़ा दी है? क्या एलएसी पर चाइना का अरबों डॉलर का मिसाइल जखीरा अब महज लोहे का कबाड़ बनकर के रह जाएगा? ये सिर्फ एक मेक इन इंडिया पहल नहीं और ना ही कोई आम बिजनेस डील है। ये एक ऐसी डार्क सीक्रेट स्ट्रेटजी है जिसने ग्लोबल हथियारों के मार्केट के अंदर अमेरिका के 50 साल पुराने एकाधिकार यानी कि मोनोपोली को जड़ से हिला करके रख दिया है। जो मुस्लिम देश इजराइल का नाम तक नहीं सुनना चाहते थे, क्या अब भारत मेक इन इंडिया का ठप्पा लगा करके उन्हीं अरब देशों को इजरायली ब्रह्मास्त्र बेचने का सीक्रेट प्लान बना चुका है? दोस्तों, आज की इस कहानी में हम उन तमाम पर्दों को उठाएंगे जिनके पीछे दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस गेम चल रहा है। दोस्तों, खबर यह है कि इजराइल की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी राफेल एडवांस सिस्टम्स भारत के अंदर अपने सबसे अचूक हथियार आयरन डोम के मिसाइल इंटरसेप्टर्स की प्रोडक्शन लाइन स्टेब्लिश करने जा रही है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आयरन डोम दुनिया का इकलौता एयर डिफेंस सिस्टम है जो पूरी तरह से बैटल प्रूफ्ड है, यानी जिसने असली युद्ध के अंदर अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। इसकी सक्सेस रेट 90% से भी ज़्यादा है। अब तक दोस्तों इसने 10,000 से ज़्यादा सफल इंटरसेप्शन किए हैं। 4 से लेकर के 70 किलोमीटर की दूरी से दागे गए कम दूरी के रॉकेट्स, तोपखाने और मोर्टार को ये हवा में ही भून डालता है। इसके 3 मुख्य चरण होते हैं। पहला होता है डिटेक्शन और ट्रैकिंग, दूसरा होता है कमांड एंड कंट्रोल और आखिर के अंदर मिसाइल लॉन्चिंग। जब कोई भी दुश्मन का रॉकेट इजराइल की तरफ आता है तो आयरन डोम का रडार कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसकी ट्रेजेक्ट्री को पढ़ लेता है और अगर वो रॉकेट किसी रिहायशी इलाके के अंदर गिरने वाला होता है तो उसकी खतरनाक तामीर इंटरसेप्टर मिसाइलें फायर हो जाती हैं और खतरे को हवा में ही राख कर देती हैं। अब दोस्तों जरा सोचिए, यही अचूक तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल अब भारत की सरजमी पर बनने जा रही हैं। दोस्तों, भारत की डिफेंस कंपनीज के साथ में इजराइल की राफेल की सीक्रेट मीटिंग्स हो चुकी हैं और साझेदारों की तलाश लगभग आखिरी स्टेज में है। एक बार ये डील फाइनल होने के बाद में भारत में ही आयरन डोम की इंटरसेप्टर मिसाइलों का विशाल स्तर पर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों सवाल यह है कि ऐसा अचानक क्यों हुआ है? इजराइल को अपना सबसे कीमती और सीक्रेट वेपन भारत में क्यों बनवाना पड़ रहा है? तो इसका जवाब दोस्तों आपको भी हैरान करके रहने वाला है। दोस्तों दरअसल यूक्रेन वॉर और गाजा के अंदर चल रहे लंबे संघर्ष ने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी हैं। इन भीषण युद्धों ने यह साबित कर दिया है कि आज के मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर हथियारों और गोला बारूद की खपत दुनिया की उम्मीद से कहीं ज्यादा हो रही है। इजराइल एक बहुत ही छोटा सा देश है, उसके पास में हायर एंड टेक्नोलॉजी तो है लेकिन एक विशाल मैन्युफैक्चरिंग बेस, जगह और असीमित लेबर फोर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। उसे अपने इस डिफेंस सिस्टम को लगातार सप्लाई के लिए एक सुरक्षित, विशाल और भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग बैकअप लाइन चाहिए। एक ऐसी जगह जहां किसी दुश्मन देश के हमलों का खतरा बिल्कुल ना हो और जहां सप्लाई चेन का प्रोडक्शन कभी भी ना रुके। और पूरी दुनिया के नक्शे पर भारत से बेहतर, ताकतवर और सुरक्षित जगह इजराइल के लिए कोई दूसरी हो नहीं सकती है। इसके अलावा भारत के अंदर लेबर और प्रोडक्शन कॉस्ट वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले काफ़ी कम है। इजराइल में जिस मिसाइल को बनाने के अंदर लाखों डॉलर लगते हैं, भारत में वही मिसाइल काफ़ी कम कीमत के अंदर बनकर के तैयार हो जाती है। इससे न सिर्फ इजराइल की उत्पादन लागत घटेगी बल्कि भारतीय सेना को भी अपनी एयर डिफेंस को और ज़्यादा मजबूत, अभेद्य बनाने के लिए एक सस्ता और 100% रिलायबल विकल्प मिल जाएगा। लेकिन कहानी दोस्तों यहीं खत्म नहीं होती है। अगर आपको लग रहा है कि इजराइल सिर्फ आयरन डोम लेकर के भारत आ रहा है तो आप एक बहुत बड़े रणनीतिक चाल को भी मिस कर रहे हैं। दोस्तों, पर्दे के पीछे की सच्चाई यह है कि इजराइल की कई दिग्गज रक्षा कंपनियां पहले ही गुपचुप तरीके से भारत आ चुकी हैं और उन्होंने भारतीय कंपनियों के साथ में
जॉइंट वेंचर बना करके डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा जाल बिछा लिया है। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए एल्बिट सिस्टम्स को ले लीजिए। इस कंपनी ने अडानी डिफेंस के साथ मिलकर के हैदराबाद के अंदर भारत की पहली प्राइवेट यूएवी यानी कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना ली है। यहां हरमीस 900 जैसे घातक ड्रोन बनाए जा रहे हैं जो खुद इजरायली सेना गाजा और लेबनान के अंदर इस्तेमाल करती है। इसी तरह राफेल कंपनी ने कल्याणी ग्रुप के साथ में मिलकर के कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम्स का एक विशाल प्लांट लगाया है जहां स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के सबसे अहम पार्ट्स बनाए जा रहे हैं। दोस्तों इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी कि IAI तो भारत की सरकारी कंपनियों HAL, BEL और DRDO के साथ में मिलकर के भारत के लिए बराक 8 मिसाइल सिस्टम के निर्माण पर दिन रात काम कर रही है। और तो और इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज ने अडानी और PLR सिस्टम के साथ में मिलकर के भारत में टेबोर और नेगेव जैसे खतरनाक एजोल्ट राइफलें, स्नाइपर और मशीन गन बनाना स्टार्ट कर दिया है जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट फायरिंग सिस्टम भी लगाए गए हैं। ये सब कुछ बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल गेम का हिस्सा है और दोस्तों यही वो पॉइंट है जिसे समझना बेहद जरूरी है। फ्री में तो इजराइल अपना ये अचूक सिस्टम भारत के अंदर नहीं लगाएगा। आयरन डोम की इस तकनीक के बदले भारत ने इजराइल को एक ऐसा ग्लोबल एक्सेस दे दिया है जिसे सुनकर के पूरी दुनिया सन्न है। दोस्तों इसे कहते हैं कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक। आज की तारीख के अंदर ग्लोबल पॉलिटिक्स इतनी उलझी हुई है कि कई खाड़ी या दूसरे मुस्लिम देश इजराइल के ऊपर सीधा समर्थन नहीं जता सकते हैं। कूटनीतिक दबाव, बायकॉट और अपनी घरेलू राजनीति के चलते वो इजराइल में बने हथियारों को सीधे तौर पर नहीं खरीद सकते हैं, भले ही उन्हें उन हथियारों की कितनी भी जरूरत क्यों ना हो। इजराइल को इस बात का बहुत अच्छे तरीके से एहसास भी हो चुका है कि उसका मार्केट दुनिया के कुछ ही देशों तक सीमित होकर के रह जाएगा और यहीं पर भारत की एक बहुत बड़ी और पावरफुल एंट्री होती है। जब आयरन डोम या कोई भी एडवांस इजरायली वेपन भारत की फैक्ट्रीज में बनेगा तो उस पर मेड इन इजराइल का नाम नहीं होगा बल्कि मेड इन इंडिया का ठप्पा लगेगा। भारत आज एक उभरती हुई ग्लोबल पावर है और अरब देशों के साथ में भारत के कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्ते बेहद मजबूत हैं। जो देश सीधे इजराइल से डिफेंस सिस्टम खरीदने के अंदर हिचकिचाते हैं वो भविष्य में इसे भारत के अंदर मेड इन इंडिया टैग के साथ में बहुत आसानी से खरीद सकते हैं। इससे इजराइल को या बिना किसी राजनीतिक विवाद के एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट मिल जाएगा और भारत रातों रात हथियारों का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर हब बन जाएगा। ये एक ऐसा सीक्रेट प्लान है जिसने इजराइल की इकोनॉमी और भारत की ग्लोबल स्ट्रेटजी दोनों को एक ही झटके के अंदर नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। दोस्तों इस पूरी सीक्रेट डील के अंदर अगर किसी के पेट में सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है तो वो है भारत का पड़ोसी चाइना और दुनिया का असली चौधरी अमेरिका। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ड्रैगन की यानी कि चाइना की। चाइना अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते कभी भी नहीं चाहता कि भारत रक्षा क्षेत्र के अंदर पूरी तरह से आत्मनिर्भर बने। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर चाइना ने हजारों रॉकेट्स और शॉर्ट रेंज मिसाइलों का जखीरा तैनात कर रखा है जिसके दम पर वो अक्सर भारत के ऊपर मिलिट्री प्रेशर बनाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर भारत के पास में आयरन डोम जैसी बैटल प्रूव्ड टेक्नोलॉजी आ जाएगी और उसका अंधाधुंध उत्पादन भारत के अंदर ही फैक्ट्रीज के अंदर होने लगेगा तो चाइना का वो पूरा का पूरा मिसाइल जखीरा महज लोहे का कबाड़ बनकर के रह जाएगा। दोस्तों आयरन डोम की मौजूदगी से भारत का एयर डिफेंस इतना ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा कि चाइना का कोई भी रॉकेट भारतीय सीमा के अंदर घुसते ही हवा के अंदर राख हो जाएगा। इसके अलावा भारत का एक और बहुत बड़ा रक्षा निर्यातक बनना चाइना के ग्लोबल हथियार बाजार के अंदर सीधे तौर पर सेंध लगा रहा है। दोस्तों चाइना आज तक अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के गरीब और विकासशील देशों को अपने सस्ते और घटिया वेपन्स का लालच देकर के अपने कर्ज के जाल में फंसाता रहा है। लेकिन जब भारत उन्हें सस्ते दामों पर इजरायली तकनीक से लैस दमदार मेड इन इंडिया वेपन्स देगा तो कोई भी देश चाइना का वो कबाड़ क्यों खरीदेगा। चाइना का मिलिट्री प्रेशर और इकोनॉमिक गेम दोनों ही भारत की इस एक चाल से बुरी तरह से तबाह होने वाले हैं। अब दोस्तों आते हैं अमेरिका के सबसे बड़ी हथियार डीलर यानी कि अमेरिका के ऊपर। तो दोस्तों CIA और पेंटागन के गलियारों के अंदर आखिर हड़कंप क्यों मचा हुआ है।
इस एक डिफेंस डील ने ग्लोबल हथियारों के मार्केट में अमेरिका के 50 साल पुराने एकाधिकार को कैसे तोड़ करके रख दिया है। तो दोस्तों इसे बहुत ध्यान से समझिए। अमेरिका पारंपरिक रूप से आयरन डोम के विकास और उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इजराइल को बहुत बारी फंडिंग देता आया है। अमेरिका की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनियों में से एक रैथियोन आयरन डोम के निर्माण के अंदर एक बहुत बड़ी भागीदार है और उन्होंने अमेरिका के अंदर भी इसका एक प्लांट लगा रखा है जो अमेरिका की मरीन के लिए इंटरसेप्टर आपूर्ति करता है। अगर इजराइल अपने भविष्य के उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रातों रात भारत शिफ्ट करता है तो अमेरिकी डिफेंस लॉबी का तिल मिलाना तय है। दोस्तों इससे हथियारों की ग्लोबल सप्लाई चेन पर उनका जो एक तरफा कंट्रोल है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अमेरिका हमेशा से हथियारों का बिग बॉस रहना चाहता है। दोस्तों वो चाहता है कि दुनिया के तमाम देश अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए सिर्फ वॉशिंगटन की तरफ ही देखें और उनके महंगे वेपन्स खरीदें, लेकिन भारत का एक स्वतंत्र सैन्य उत्पादक महाशक्ति के रूप में उभरना अमेरिका के व्यावसायिक और रणनीतिक हितों को सीधे और बहुत बड़ी चुनौती देता है। सबसे मजेदार बात तो यह है दोस्तों कि अब अमेरिका चाह करके भी भारत के ऊपर किसी तरह के बैन लगाने या धमकियां देने की हैसियत के अंदर नहीं है, क्योंकि उससे भी इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना के बढ़ते हुए खतरे को काउंटर करने के लिए भारत की सख्त जरूरत है। ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल ट्रैप है जिसमें अमेरिका अब बुरी तरह से फंस चुका है और वो भारत के इस कदम को खामोशी से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। ये भारत की आत्मनिर्भर नीति का एक ऐसा आक्रामक और पावरफुल रूप है जिसकी कल्पना दुनिया के किसी भी सुपर पावर ने सपने में भी नहीं की होगी। दोस्तों एक वक्त था जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश हुआ करता था। 80% तक हम वेपन्स खरीदा करते थे दूसरे देशों से। विदेशी रक्षा कंपनियां भारत को सिर्फ एक सोने की चिड़िया या डंपिंग ग्राउंड समझा करती थी जहां वो अपने महंगे और आउटडेटेड हथियार आसानी से बेच सकती थी। लेकिन अब गेम पूरी तरह से पलट चुका है। भारत ने दुनिया को साफ शब्दों के अंदर कह दिया है कि अगर आपको हमारा विशाल बाजार चाहिए तो आपको अपने सबसे बेहतरीन तकनीक हमारे साथ साझा करनी होगी। को प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बिना भारत में अब कोई भी बड़ी डील फाइनल नहीं होगी। इजराइल भारत के इस विशाल बाजार और भरोसेमंद दोस्ती को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता है, लिहाजा उसने अपनी इस सबसे सीक्रेट टेक्नोलॉजी को भारत के साथ में शेयर करने का ऐतिहासिक फैसला किया है। ये सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त की डील नहीं है, ये किसी तीसरे विश्व युद्ध की वो खामोश तैयारी है जहां असली युद्ध सीमा के मैदान में नहीं बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियों के अंदर लड़ा जा रहा है। दोस्तों आने वाले टाइम में जिस देश के पास में युद्ध के दौरान हथियारों की लगातार और निर्बाध सप्लाई करने की कैपेसिटी होगी वही देश भविष्य का सबसे बड़ा सिकंदर साबित होगा। तो कुल मिलाकर के इस पूरी कहानी का निचोड़ ये है कि इजराइल की मौजूदा मजबूरी और भारत की आक्रामक कूटनीति ने मिलकर के दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसने ग्लोबल रक्षा समीकरणों को पूरी तरह से पलट के रख दिया है। दोस्तों मेक इन इंडिया अब सिर्फ फाइलों के अंदर लिखा गया एक नारा नहीं बल्कि ये एक ऐसा धारदार ग्लोबल वेपन बन चुका है जो दुश्मनों के हौसले पस्त कर रहा है। आज भारत सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत करने की तैयारी नहीं कर रहा बल्कि दुनिया भर के उन छोटे और विकासशील देशों को भी सुरक्षा की गारंटी देने के लिए तैयार हो रहा है जो दशकों से बड़े सुपर पावर्स के भारी प्रेशर के अंदर पिसते आए हैं। अब दोस्तों आपको इस डिफेंस डील को लेकर के क्या कुछ कहना है? इजराइल जिस तरीके से भारत का हमेशा से सपोर्टर रहा है, भारत का करीबी दोस्त रहा है, उसको लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी बात जरूर रखें। नमस्कार दोस्तों।